अंकिता जैन जसपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। पढ़ाई की इंजीनियरिंग की। विप्रो इन्फोटेक में 6 महीने काम किया। सीडेक पुणे में बतौर रिसर्च एसोसिएट 1 साल रही। साल 2012 में भोपाल के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। मगर दिलचस्पी रही क्रिएटिव राइटिंग में। ज़बरदस्त लिखती है। इंजीनियरिंग वाली नौकरी छोड़ी 2015 में एक नॉवेल लिखा द लास्ट कर्मा। रेडियो एफएम के लिए भी लिखती है। शादी हुई और अब वह प्रेग्नेंट है। द ललन टॉप के साथ वह शेयर कर रही है प्रेगनेंसी का दौर। बता रही है क्या होता है जब एक लड़की माँ बनती है। पढ़िए पहली किस्त 9वीं क्लास की परीक्षा के बाद छुट्टियाँ शुरू ही हुई थी जब मेरी ज़िंदगी का वो भूचाल भरा दिन आया था। मैं मंदिर से वापस आई तो उस दिन माँ मेरे इंतज़ार में परेशान सी टेबल पर बैठी थी और मेरी मौसी जी उस दिन मेरे घर आई हुई थी। हमारे फ़ोन से मेरे रिश्तेदार को फ़ोन कर के किसी बात की बधाई दे रही थी। मेरे लिए स्थिति थोड़ी असहज थी जिसे माँ ने और असहज बना दिया जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा था, तुझे बाथरूम वाली जगह से खून आया, तूने बताया क्यों नहीं। मैं पहले थोड़ा डर गई और फिर रोने लगी। मौसी ने मुझे रोता देख तुरंत फ़ोन रखा और मुझे समझाने लगी कि पगली ये तो लड़की को संपूर्ण बनाता है, ये नहीं होता तो रोने वाली बात थी, ये होना तो खुशी की बात है। फिर धीरे धीरे उस दिन माँ और मौसी ने मुझे समझाया कि अगर पीरियड्स नहीं होगी तो कोई लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ज़िंदगी में एक बार माँ बनने के लिए मुझे आने वाले लगभग 35 सालों तक हर महीने ये पीड़ा सहनी होगी। इससे तो बेहतर होगा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूँ। लेकिन उस घटना के कुछ सालों बाद आज जब मैंने पहली बार अपने पेट में अपने बच्चे की हालचाल महसूस की तो अब तक कष्ट में बिताए उन सारे महीनों का दर्द मिट गया। आने वाले हफ्ते में मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हुआ। अब तक का सफ़र आसान नहीं था या ये कहना ठीक होगा कि बहुत मुश्किल था। उसी मुश्किल दौर की कहानी मैं किस्तों में आपके साथ बांटूंगी, जिसकी पहली किस्त में मैं उस तकलीफ़ के बारे में अपना अनुभव बताने जा रही हूँ जिसे फिल्मों में माँ बनने का पहला साइन दिखाया जाता है, यानी उल्टी होना। जवान लड़की अगर बिना किसी वजह के उल्टी कर दे तो उसकी माँ का माथा उल्टा हो जाता है और न जाने कितने ही सवाल उसके मन में उलट पलट होने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी को उल्टी करते हुए देखा है? मुंह से जो निकलता है सो ठीक है, लेकिन साथ में आँख नाक से पानी के अलावा अदरिया भी निकलने को होती है। ऐसा लगता है कि बस अभी पेट में ना पच पाए खाने के साथ और पेट और आंतें भी बाहर निकल आएंगी। मुझे बचपन से सबसे ज़्यादा डर अगर किसी बीमारी की है से लगा है तो वो उल्टी है। मैं तब कुछ 10-11 साल की थी जब मेरी माँ दोबारा माँ बनने वाली थी। उन्हें आए दिन होने वाली उल्टियों को देखकर मुझे लगता था कि माँ के पेट में जो मेरा भाई या बहन है वो भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर निकल आएगा। लेकिन शुक्र है कि वैसा कुछ नहीं हुआ और एक दिन अस्पताल से मेरा भाई निकला। ये किस्सा मेरी एक सहेली जो मेरी ही तरह उल्टी से बहुत डरती थी ने हॉस्पिटल के दिनों में हंसी से लोटपोट होते हुए सुनाया था। तब हम हंसे ज़रूर थे लेकिन मन से उल्टी का डर नहीं निकला था और अब प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही होने वाली उल्टियों ने मेरे उस डर को राक्षस बना दिया। अभी भी उल्टी होती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती। प्रेगनेंसी के हफ्ते बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे यूट्रस बढ़ी, ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ने से हर बार उल्टी करते वक्त नीचे से भी कपड़े गीले होने से मन करवा हो जाता। उल्टी होना या उसकी फीलिंग होना ही एक हॉरिबल मोमेंट बन गया। मन के किसी कोने से उस दबे हुए राक्षस की आवाज़ आती है कि कहीं मेरा बच्चा भी किसी दिन इसी उल्टी के साथ बाहर तो नहीं निकल जाएगा। नाक की सूंघने की बढ़ती क्षमताओं ने मेरे अंदर उबकाई का कीड़ा घुसा दिया था। खाने के नाम से ही उल्टी आती थी और जो न पसंद हो वह तो खाती ही नहीं निकल जाता।
ऐसे में मन और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं, खासकर कि जब आप ससुराल में हो, जहाँ भले ही सब अच्छा हो लेकिन मन में उलझन रहती है। आप सास की किसी काम में मदद कराने के लायक नहीं बचते। जो नापसंद हो उसे नहीं खाना है, ये खुलकर नहीं कह पाते। ऐसे में खाओ तो मरो और ना खाओ तो मरो वाली स्थिति हो जाती। पूरे घर में आप हर वक्त मुंह पर हाथ रखकर घूम रहे होते हैं और उबकाई को छुपाते फिर रहे होते हैं। सौंफ मिश्री खाकर या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपनी उल्टी को कंट्रोल करने की असफल कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में मायके की बहुत याद आती है। मुझे भी आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जैसे ही मुझे उल्टी होती, सब मेरे आसपास मेरी देखरेख के लिए खड़े होते, जो हर वक्त उल्टी से हिली अतरियों पर कुछ मलहम का काम करता। पति हर तीसरे मिनट मेरा हाल पूछता। बाथरूम में कुर्सी लगा दी जाती ताकि उल्टी करते वक्त जोर न पड़े। और जो उल्टी से पैदा होने वाली शर्म झिझक को मिटाने की सबसे बड़ी वजह बनी, वो थी उस दौरान मिला खुले दिल से अपनापन। देखोगी तो तुम्हें और उल्टी होगी। जब आप माँ बनने के दौरान अपने अंदर हो रहे बदलावों से जूझ रहे होते हैं, तब इस तरह का सपोर्ट हर तरह की तकलीफ और परेशानी से राहत दिलाता है। इस एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरे अंदर से उल्टी को लेकर पैदा होने वाले डर, झिझक और शर्म तीनों को शायद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बात छोटी है, लेकिन मेरी ही तरह शायद एक माँ बनती औरत के लिए इसके मायने बड़े होंगे। बायोलॉजिकल गर्भावस्था में उल्टी होना सामान्य बात है, जो एक गर्भवती महिला को चौथे हफ्ते से शुरू हो जाती है। किसी को छठे हफ्ते से भी शुरू होती है। अधिकतर केसेस में यह 14वें हफ्ते शुरू होती है से कम होना या ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन किसी को पूरी गर्भावस्था के दौरान भी रहती है। मेरे आसपास की कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो लेबर रूम के बाहर उल्टी करने के बाद अंदर आ गई है। उल्टी होने के कुछ विशेष कारणों में एससीजी और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का शरीर में बढ़ाना, नाक का सुगंध के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना, पाचन शक्ति का धीमा होना, स्ट्रेस आदि कोई भी कई कारण हैं। लेकिन उल्टी के लिए आपको तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब यह बहुत ज़्यादा ना हो रही हो। गर्भावस्था में हद से ज़्यादा उल्टियाँ होना भी खतरे की, माता में कुपोषण या किसी अन्य शारीरिक कमी की निशानी हो सकती है। इसलिए हद से ज़्यादा उल्टियाँ होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैंने अब कुछ हद तक उल्टी से राहत पा ली है। हालांकि नाक अभी भी कुत्ते की है। कई तरह की सुगंध नाक में घुसते ही उबकाई आती है, पर उल्टियाँ कुछ हद तक कम हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपकी गर्भावस्था भी उल्टी से जल्दी निजात पा ले। कोशिश करिए इन चीज़ों को पहचानने की जिनसे आपको उल्टी होती है और उनसे बचने की कोशिश कीजिए।